आदाब, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम आपको पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल राजेंद्रा हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। आज हम ये नहीं दिखाएंगे कि ये दवाई मिल रही है नहीं मिल रही, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, डॉक्टर अच्छे हैं या बुरे हैं, डॉक्टर काम करते हैं नहीं करते, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम हेल्थ क्रांति पर बात नहीं करेंगे। हम उन बच्चों को दिखाएंगे कि जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, जो हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे तो आप सारा पंजाब ये जान जाएगा कि ये बच्चे सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हमारे ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है कि हक की लड़ाई जो भी लड़ता है उसको हमेशा न्याय मिलता है। तो ये बड़े मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या चाहते हैं, हम इनके नेताओं से बात करेंगे और फिर पहले इनका आप दिखाते हैं। इनका 9 दिन का ये स्ट्रगल चल रहा है और कमाल की बात यह है कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो आंदोलन से बनी है, एजिटेशन से बनी है, कट्टर ईमानदार सरकार है। अभी तक 9 दिन में इन्होंने सरकार के किसी नुमाइंदे ने इनसे बातचीत नहीं की। देखिए, हम ये नहीं कहते कि इनकी सारी डिमांड सच होंगी, ठीक होंगी, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन कोई बातचीत तो होना यार, पता तो लगे ये बच्चे चाहते क्या हैं। आप वहाँ बैठे हो एसी कमरों में, ये बेचारे धूप में बैठे हैं और ये वो लड़कियाँ हैं, ये मासूम बच्चे हैं कि जो सब मरीज़ों का इलाज करते हैं, अपने माँ बाप की तरह देखते हैं, अपने बहन भाई की तरह इलाज करते हैं। आज उन बच्चों के साथ ये सलूक हो रहा है और वो सलूक कौन कर रहा है? भगवंत मान की सरकार। सत्कारत हाजरीन, साडे इस धरने नूं मद्देनज़र रखते हुए नर्सिंग स्टाफ ਲਈ छोटी जी पोइम है जी, सो पेश है। जी हाँ असीं नर्सिंग वाले हाँ, दिन रात चो शिफ्टां च पिसदे हाँ, घरां तो दूर रह दिन कड्ढीए पर तां भी हसदे दिसदे हाँ। जी हाँ असीं नर्सिंग वाले हाँ। ना कोई बराबर दी इज्जत, ना कोई बराबर दा औदा, ना कोई बराबर दी इज्जत, ना कोई बराबर दा औदा, ना कोई पूरी सैलरी, ना कोई पूरा पे ग्रेड पाउंदा, ना कोई पूरी सैलरी, ना कोई पूरा पे ग्रेड पाउंदा। हर त्यौहार मनाइए मरीज़ां नाल, हर त्यौहार मनाइए मरीज़ां नाल, पर तां भी ना करदे शिकवे हाँ। जी हाँ असीं नर्सिंग वाले हाँ, दिन रात चो शिफ्टां च पिसदे हाँ। साडे घरां दियां तंगियां ना सरकारां नूं कदे दिखियां ने, पर वार्डां दियां चादरां देखदे ने कि साफ सुथरियां विछियां ने। साडे घरां दियां तंगियां ना सरकारां नूं कदे दिखियां ने, पर वार्डां दियां चादरां देखदे ने कि साफ सुथरियां विछियां ने। हर गलती दा जिम्मा पाउण लई हस्पताल नूं असीं दिसदे हाँ। जी हाँ असीं नर्सिंग वाले हाँ, दिन रात चो शिफ्टां च पिसदे हाँ। एक वार जो हक्कां लई अड़ गए, ना सोचियो पिठ विखावांगे, 4600 पे ग्रेड साडा बाइज्जत बहाल करावांगे, 4600 पे ग्रेड साडा बाइज्जत बहाल करावांगे। इस वार भुलेखा कढ आयो, जिन्ना नूं लगदा विकदे हाँ। जी हाँ असीं नर्सिंग वाले हाँ, दिन रात चो शिफ्टां च विकदे हाँ। ओदी आत्मा ताहा मार रोई, ताही छत ते वीर जा चढ़िया ए, जिने सिखर दोपहर दी धुप नूं अपने पिंडे ते जरियाए, जिने सिखर दोपहर दी धुप नूं अपने पिंडे ते जरिया है। साडी कौम ही है जुझारुआं दी, जी साडी कौम ही है जुझारुआं दी, जिन्ना तो संघर्ष पे सिखदे हाँ। जी हाँ असीं नर्सिंग वाले हाँ, दिन रात चो शिफ्टां च पिसदे हाँ। घरां तो दूर रह दिन कड्ढीए पर तां भी हसदे दिसदे हाँ। जी हाँ असीं नर्सिंग वाले हाँ। थैंक यू जी। दोस्तों, अब हमारे साथ जो इस सारी जो एजिटेशन की जो करता धरता है, जो प्रेसिडेंट कहिए या जिसको कहिए जो लाइफ लाइन है, वो आरती जी हैं, आरती बल, जो इनका नर्सिस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं।
मैं अभी इनसे बात कर रहा था, मैंने इनसे ये कहा कि यार तू फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाद में है, आज तो रानी झांसी बाई बनी हुई है, क्योंकि ये रानी झांसी बाई का काम है कि हक के लिए लड़ना। तो ये सारी रानी झांसी बाई की फौज में है। ये जुझार सिंह ये बड़ा अच्छा लड़का है, इससे भी मेरी बात हुई थी, ही इज़ ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव। तो हम बेटे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं अपने चैनल की तरफ से। तो हमें ये बताइए ये स्ट्राइक किस वजह से है, क्योंकि हर एक को नहीं पता है ना, ये बताइए भी आम सी ज़बान में कि आप हड़ताल क्यों कर रहे हो? सर हमारी जो नर्सिंग कैडर की एक ही डिमांड है 4600 ग्रेड पे, जो सर पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमारे मतलब डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करता है। बट सरकार ने पता नहीं क्यों हमारे ग्रेड पे को सडन डिडक्ट करके, मतलब हम पिछले 5 साल से ये फ़ाइट कर रहे हैं, ये कोई नई फ़ाइट नहीं है। 5 साल से हम लीगली जो डॉक्यूमेंट वाइज जो भी फ़ाइट है वो कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट वो था कि जब हमारी पंजाब मतलब सरकार ने सुनी ही नहीं बिल्कुल बात, तो ये प्रोटेस्ट वाला जो हमारा ये हमें लास्ट स्टेप था जो ये हमें उठाना पड़ा। नहीं, आप बेटे बता रहे हो भी 4600 ग्रेड पे, लेकिन जब आपने ज्वाइन किया, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया उस एग्रीमेंट में 4600 पे ग्रेड पे एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी? हाँ जी सर, हमारे जो ये बैचेस हैं, पर ये कह रहे हैं अभी आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल पे आए हो। सर हमारा जो 2020 में जो बैच हमारा जो ज्वाइन किया गया था, उनको 4600 ग्रेड पे के अंडर 44,900 का इनको जो बेसिक सैलरी का अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए थे। नोटिफिकेशन में भी 44,900 इनका जो बेसिक सैलरी वो मेंशन थी ऑलरेडी। 6 महीना कोरोना काल में काम करवाने के बाद वो आपसे जो ऑर्डर्स हैं वो विड्रॉ करके इनको दोबारा 29,200 के तहत इन्होंने लेटर्स ऑर्डर फ्रेश करके तब 29,200 कर जी जी 40,400 तो जो फ्रेश ऑर्डर आए उन्होंने उसमें 29,200 करके वो डिस्पैरिटी वहाँ इन्होंने की। हाँ जी, तो वही हमारा बेस है सर। वो मतलब हम माने तो 2020 से हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं ये चल रहे हैं, तो सर हमने उसी को ही आगे मतलब पहले हम लीगली इस चीज़ के लिए हमने फाइट की। आप लीगली लड़े हो? लीगली भी हमारी सर फाइट। व्हाट इज द पोजीशन इन द कोर्ट? सर कोर्ट में अभी हमने दोबारा से सर एक हमारा केस जो 2020 बैच ने जो हमारे लगाया हुआ है वो शायद सर कल परसों ही हमारा 2-3 दिन पहले ही वो सर नोटिफाई हुआ है केस। अभी वो हो गया है? हाँ जी, दैट इज इन द हाई कोर्ट? हाँ जी सर। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि जब कोई मैटर सब जस्टिस हो तब आप जिंदाबाद मुर्दा नहीं कर सकते, तो ये आपने कोर्ट की परमिशन सीख की हुई है? सर एक्चुअली ये चीज़ें ना हम लीगली भी सर हम 2020 से कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं। हमारे केसेस को भी किसी ना किसी तरह मैनिपुलेटिव वे में या मतलब फेक कुछ भी चीज़ें करके मतलब उस चीज़ को एक तरह से कह लो कि डिनाई कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट ये स्केल आपको नहीं दे सकती है। तो सर इन सब चीज़ों से परेशान होकर हमारे जो मेल स्टाफ नर्स हैं वो मतलब इतना पैनिक हो गए कि उन्होंने सडन ये स्टेप उठा लिया, तो हमें भी फिर उनके फेवर में आके यहाँ पे ये चीज़ कंटिन्यू करनी है। अब ये भी अखबारों में पढ़ा जा रहा है कि आपके ऊपर एस्मा लगा दिया गया है, तो एस्मा लगाने के बाद क्या हालात है? बच्चे डरे डुरे कुछ छोड़ गए हड़ताल के नहीं छोड़ गए कि सब खड़े हैं रानी झांसी बाई के साथ? नहीं सर, हमारे बच्चों पे एस्मा एक्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया था उसका कल हमारा नोटिस का लास्ट डे था सर ज्वाइन करने का। हाँ जी, कल लास्ट डे था। बट इसमें सर ये था कि हम पब्लिक भी बहुत परेशान हो रही थी। उसमें ये कहा गया था कि हम लोग फ्लड जोन एरिया में है, मतलब पंजाब जैसे आपको पता है कि पूरा फ्लड से प्रभावित है, तो मतलब हमने इमरजेंसी सेवाएं भी इसीलिए बंद नहीं की थी क्योंकि हम पब्लिक के भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। हमें पता है सर कि आम जनता परेशान होगी तो इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई सर हमने मतलब अपनी जनता के हक में आके उनके फेवर में हमने ये सोचा कि हम अपनी इमरजेंसी सेवाएं हैं जो वो जारी रखेंगे। और कल हमने ये यूनियन ने ये फैसला किया कि ये एस्मा से डर के नहीं हुआ ये जो कुछ भी हुआ है, बट हमने ये एक पब्लिक को देखते हुए उनकी परेशानियों को देखते हुए हमारे स्टाफ ने ये डिसीज़न लिया कि हम अपनी जॉब अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे, बट आफ्टर सर्विस हम लोग यहाँ आके इस धरने में बैठे। नॉर्मल वर्किंग आप लोगों की चलेगी वार्ड्स वगैरह में, तो उसके जैसे ही मान लीजिए आपकी ऑफ हुई, किसी की भी आपके साथी की ऑफ हुई, तब यहाँ आकर आप प्रोटेस्ट। जी सर, ये लेकिन उससे फिर स्ट्राइक डिल्यूट नहीं हो जाती? पहले गवर्नमेंट पे असर कम हो जाता है कि यार इसका तो असर ही कोई नहीं है, तो ड्यूटी तो कर ही रहे, मानने ना मानने हम। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि सर सरकार डरती ऐसी है ना जी। नहीं सर, सरकार पे पूरा प्रेशर है क्योंकि सरकार से हमने जो मतलब अब जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं वो हमने प्रॉपर वे में मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में पॉइंट्स हैं वो उनसे डिस्कस किए हैं और वो मुझे लग रहा है कि उनको समझ आ गए हैं कि बच्चे अपने हक के लिए बोल रहे हैं, हम सरकार से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। नेचुरली हड़ताल तो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना जी जी जी। आदमी कोई खुशी से हड़ताल तो कोई नहीं करना चाहता। जब आपको हक ना मिले, जब आपकी सारी बेसिक सुविधाएं या ना आपको मिले, तभी कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट
तब हड़ताल पे जाता है। ऑफ कोर्स सर, हम लोगों ने जो स्टडी किया है ना, हम लोगों ने नर्सिंग किया, तो हमें ये था कि हम जाके जनता की सेवा करेंगे। तो सर बट बहुत सेवा करते हो आप हाँ लोग, जी जी सर, थैंक यू कोई सर। शक नहीं। अच्छा, ये एक सवाल और है आरती जी कि जैसे हम कह सकते हैं वी आर फॉर्चुनेट भी, जो हमारे सेहत मंत्री हैं वो पटियाला से हैं, तो पटियाला की तरफ उनको प्यार होना चाहिए। तो हॉस्पिटल में तो काफ़ी आते हैं, गेड़े गुड़े काफ़ी लगते हैं उनको, तो आपको मिलने मुलने नहीं आए अभी तक? सर पटियाला की तरफ भी उनका प्यार होना चाहिए, मैं तो क्योंकि ये होम टाउन है। और नर्सिंग कैडर की तरफ भी होना चाहिए, यहाँ डॉक्टर भी रहे हैं, वो डॉक्टर भी रहे हैं प्लस हॉस्पिटल में जैसे कि हाँ जी, जैसे कि सर हम नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो नर्सिंग जो है वो हेल्थ की एक बैकबोन है, बिल्कुल और बैकबोन है। सर होम टाउन है उनका। बट सर मुझे लगता है कि पता नहीं वो कौन से ऐसे कामों में बिजी हैं कि अपने मतलब अभी तक नहीं बात हुई। नहीं सर, उनसे कुछ भी उनकी तरफ से हमारे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं। और कुमार राहुल मिले? हाँ जी सर, उनके साथ हमारी कल भी एक मीटिंग हुई है सर। मतलब ये मीटिंग थोड़ा हमारा पॉजिटिव माहौल में हुई है। सर ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी जायज़ डिमांड्स हैं, यस सर, सर बहुत अच्छे से हमारी कल की मीटिंग हुई है, जो उसमें सर ने यही बोला है कि हम आपका जो भी प्रपोजल्स हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेंगे, और आपको 13 से 17 तारीख के बीच में एक मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ से जो प्रपोजल आते हैं वो हम आपको आपके तक मैसेज ज़रूर पहुँचाएंगे सर। आप अपनी तरफ साथियों के बिहाफ पर अपनी तरफ से कोई आप जनता को मैसेज देना चाहें, कोई आवाम को, पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें कि भी हम ठीक हैं या गलत, जो भी है मतलब? हाँ जी सर, सर इसमें ये चीज़ रही है सर, सरकार की तरफ से ना हमारी इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है कि ऑलरेडी पंजाब सूबा है जो वो फ्लड से प्रभावित है। ऐसे समय में नर्सिस अपनी डिमांड्स को लेकर स्ट्राइक पे बैठी हैं। बट मैं आम जनता को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि ये हमारा बहुत लास्ट वाला स्टेप था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम आम जनता को इन परेशानियों में ना डालें। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम 5 साल से सरकार के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सरकार जब लीगली भी हमारी चीज़ें नहीं सुन रही है, थ्रू प्रॉपर चैनल हमारी डिमांड नहीं जा रही है, तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था, जो ना चाहते हुए भी हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। अगर पब्लिक को लग रहा है कि हम इस चीज़ में गलत हैं, तो मैं हाथ जोड़ के अपनी जनता से माफ़ी मांगती हूँ। बट जहाँ तक हमें लग रहा है कि अपनी मतलब मांगों के लिए लड़ना हर मेंबर का, हर नागरिक का अधिकार है। सो सर अगर जनता, इट्स ए फंडामेंटल राइट, यस सर, एंड दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन आवर ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन। यस सर, ऑफ कोर्स सर। तो साहिर ने एक जगह भी कहा है ना, साहिर लुधियानवी ने, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही, जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, ठीक है ना? बट सर इसमें हम झूठ तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लड़ना है, हाँ जी लड़ना है, बट फिर भी हम झूठ का सहारा लेके नहीं लड़ रहे हैं सर। ये जो कुछ भी है ये सब कुछ सच है, और ये सबके सामने। आपकी टोटल कितनी स्ट्रेंथ है बेटे आपकी? सर वैसे तो हमारी स्ट्रेंथ 400 प्लस है, बट जैसे कि हमने आपको बताया कि पब्लिक की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे स्टाफ अपनी सर्विसेज निभा रहे हैं। तो वो आफ्टर जो आपके हक में होना चाहिए ना, गवर्नमेंट को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखिए यार ये हड़ताल करते हुए बेचारे ड्यूटी कर रही हैं। सर तो शायद आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज जाएगा तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की नॉलेज में होगा कि बच्चे अपना धरना भी कर रहे हैं और पब्लिक की सेवा भी कर रहे हैं। तो आई होप कि जो भी रिजल्ट आए वो हमारे लिए पॉजिटिव। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सब बच्चों को। तो राहुल, I know you very well for the last 15 years. You are just I told her कि you are a very nice boy. Same I can say about Balbir also, but he is awfully busy. But through my channel, I request you, Rahul, to accede to their demand. They are wonderful people, and they are, I know I am from Patiala. You know that the girls are working really hard. They are doing their duty in spite of the strike, and they are claiming the right thing, fundamental thing. So Rahul, please listen to them. They are wonderful kids. Thank you, Rahul, so much. Thank you.